हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान सभा में। तो यह लेक्चर 2 का ही पार्ट 2 है। वो लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया था, जिसके कारण मैंने पार्ट 2 लेकर आया, जिसमें क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में, यानी कि लेक्चर 2 में, मैंने आपको इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करवाए। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो आप पहले वो लेक्चर देख के आइए, फिर आप यहाँ पर आइएगा, क्योंकि अगर बेसिक्स अगर आपको मालूम नहीं होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाइएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है मेरा? आई का पावर एन, सॉरी, प्रूव दैट आई का पावर एन प्लस आई का पावर एन प्लस वन प्लस आई का पावर एन प्लस टू प्लस आई का पावर एन प्लस थ्री इक्वल टू 0 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ये हमको प्रूफ करना है कि इतना इक्वल टू क्या है, 0 है। कैसे करेंगे देखते हैं इसको। तो सबसे पहले तो हम लोग एलएचएस ले लेते हैं, है ना। क्या एलएचएस हमारा? आयोटा का पावर एन प्लस आयोटा का पावर एन प्लस वन। हम लोग सिंपल इसको आई भी बोल सकते हैं ना, आई का पावर एन प्लस टू प्लस आई का पावर एन प्लस थ्री। अब आप हमें ये बताइए, क्या हम लोग इसे आई का पावर एन, क्या यहाँ पर ये पावर जो है ऐड में है, यानी दोनों पावर को ऐड किया गया है, तो कैसे हम लोग अलग कर सकते हैं? आई का पावर एन मल्टीप्लाई आई, है ना, आई का पावर एन मल्टीप्लाई आई। उस तरह इसको हम लोग क्या अलग कर सकते हैं? आई का पावर एन मल्टीप्लाई आई का पावर टू प्लस आई का पावर एन मल्टीप्लाई आई का पावर थ्री, है ना। ठीक है, अब क्या करना है हमें? इन सारे टर्म्स में से आई टू द पावर एन को कॉमन ले लेना है। तो ये आई टू द पावर एन कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर हाँ, क्या बचेगा हमारा? यहाँ पर बचेगा हमारा 1। सेकेंड टर्म में आई का पावर एन कॉमन आ गया, क्या बचा? आई। थर्ड टर्म में आई का पावर एन कॉमन आ गया, क्या बचा? आई स्क्वायर। और लास्ट टर्म में आई का पावर एन कॉमन आ गया, क्या बचा? आई का पावर थ्री। ठीक है, अब यहां से हम लोगों को मालूम है इन सब का वैल्यू। ठीक है, 1 प्लस आई लिख दिए। आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा में, लेक्चर 1 में आप जाकर देख सकते हैं, है ना। और आई का पावर थ्री क्या होता है? -आई। ठीक है, समझ में आया सबको? चलिए, अब यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर ये 1 प्लस में है और ये -1 में है, कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस में और ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा? ये मेरा बचा कितना? 0। और जब हम आई का पावर एन को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये मेरा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। इससे आपको एक चीज नोटिस करना है इसमें, क्या कि अगर कंसेक्यूटिव पावर रहे और ऐड रहे, सबको हम लोग एडिशन से जोड़ दें, मतलब आई का पावर एन है, देखिए यहां से एक ज्यादा है n+1, यहाँ एक और ज्यादा है n+2, और यहाँ एक और ज्यादा है n+3। तो इस तरह के क्वेश्चंस में इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, क्या है मेरा? आई का पावर 0 प्लस आई का पावर 1 प्लस आई का पावर 2 प्लस आई का पावर 3। अब आप हमें ये बताइए कि इसका आंसर क्या आने वाला है। आप देख सकते हैं कि 4 टर्म है, ठीक है, और पावर जो है वो कंजिक्यूटिव नंबर्स है, 0 1 2 3 लगातार नंबर है ना। तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 0 ही आएगा। चलिए इसको देखते हैं निकाल के। आई टू द पावर 0 कितना होगा? 1 होगा, प्लस आई टू द पावर 1 आई होता है, आई स्क्वायर क्या होता है? -1, और आई क्यूब क्या होता है? -आई। यहां से 1 और 1 कैंसल, आई और आई कैंसल, आंसर इज 0। समझ में आया? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 28। ठीक है, आई का पावर 101 प्लस आई का पावर 102 प्लस आई का पावर 103 प्लस आई का पावर 104 होल टू द पावर 20, होल टू द पावर 20। अब आप सिंपली इसको बोल सकते हैं कि यहां पर आई का पावर जो है कंसेक्यूटिव नंबर्स है,
और 4 टर्म है और चारों एडिशन से हम लोग इसको जोड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम सिंपली इसको बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू आएगा 0 और 0 टू द पावर 20 0, ठीक है। अब यहां पर अगर इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो i का पावर 101 को करेंगे, तो अगर इसको हम 4 से डिवाइड देंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा 1, इसको 4 से डिवाइड देंगे रिमाइंडर क्या बचेगा 2, इसको 4 से डिवाइड देंगे रिमाइंडर क्या बचेगा 3 और इसको 4 से डिवाइड देंगे रिमाइंडर क्या बचेगा 0 और होल टू द पावर कितना है 20, ठीक है। तो यहाँ हो गया i, ये हो जाएगा -1, आई क्यूब क्या हो गया -i और ये हो जाएगा +1 टू द पावर 0। अब यहाँ से आई कैंसल, 1 कैंसल, 0 टू द पावर 20 इज 0, हो गया। आप सिंपली इसको 0 कर सकते हो। अगर आपको एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा गया है, तो आप सिंपल बिना देरी के बिना पेन उठाए आप 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर दे सकते हो 0, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं जिसमें थोड़ा सा ये डिफरेंट है, क्या है देखते हैं उसको हम लोग, ठीक है। इसी टाइप का है बट उसमें थोड़ा सा चेंजेस है, और क्या चेंजेस है उसे हम लोग देखते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा मेरा कितना 29। प्रूव दैट आई टू द पावर एन माइनस आई टू द पावर एन प्लस 1 प्लस आई टू द पावर एन प्लस 2 फिर माइनस आई टू द पावर एन प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। ये भी कुछ उसी जैसा क्वेश्चन है, जरा इसे सॉल्व करते हैं। तो आई टू द पावर हम लोग पहले एलएचएस ले लेंगे, है ना। आई टू द पावर एन माइनस आई टू द पावर एन प्लस 1 प्लस आई रेस टू द पावर एन प्लस 2 माइनस आई रेस टू द पावर एन प्लस 3। पावर को हम लोग अलग अलग करेंगे, है ना। आई टू द पावर एन, ये हो जाएगा आई टू द पावर एन मल्टीप्लाई आई, ये हो जाएगा आई टू द पावर एन मल्टीप्लाई आई टू द पावर 2, ये हो जाएगा आई टू द पावर एन मल्टीप्लाई आई टू द पावर 3, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा आई टू द पावर एन कॉमन आ जाएगा, अगर सारे में से हम आई टू द पावर एन को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ माइनस आई, यहाँ प्लस आई स्क्वायर और यहाँ माइनस आई क्यूब। अब यहाँ से इसको सॉल्व किया जाए तो क्या होगा, मेरे पास 1 हो गया माइनस आई हो गया, और आई स्क्वायर क्या होता है -1, तो हो गया -1, और आई क्यूब क्या होता है -i, और यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आई, ठीक है। अब यहाँ से 1 कैंसल, आई कैंसल, तो आई टू द पावर एन मल्टीप्लाई क्या आया 0, आंसर क्या आया 0। मतलब अगर ये भी रहा कि एक प्लस में एक माइनस में एक प्लस में एक माइनस में एक प्लस में एक माइनस में और पावर कंजिक्यूटिव रहे, तब भी वैल्यू क्या आएगा 0 ही आएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, आई टू द पावर 2024 माइनस आई टू द पावर 2025 प्लस आई टू द पावर 2026 माइनस आई टू द पावर 2027, ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व करें तो इसमें क्या आएगा देखते हैं इसको जरा, ठीक है। तो एक तो ये प्लस माइनस है और पावर कंसिक्यूटिव है, मतलब वैल्यू 0 आने वाला है, लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम 4 से डिवाइड देंगे तो ये 0 आएगा, इसको 4 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा पावर रिमाइंडर 1, इसको 4 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 2 और इसको 4 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 3। तो यहाँ से आई टू द पावर 0 क्या हो गया 1, ये हो गया आई स्क्वायर क्या हो गया -1 और आई क्यूब हो गया -i, और यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आई। अब यहाँ से 1 और 1 कैंसल, आई और आई कैंसल, आंसर इज 0, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आप सबसे पहले क्या करिए, जब मैं क्वेश्चन लिखता हूं तो वीडियो पॉज करके आप पहले क्वेश्चन सोल्व करिए, ठीक है, और देन उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिए और फिर अपना आंसर मिलाइए, ठीक है। इस तरह से क्या होगा कि आप भी प्रैक्टिस कर पाओगे और आप भी सोच पाओगे क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अभी बहुत क्वेश्चन बाकी है, अभी क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोग पहुंचे हैं, है ना। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट आई टू द पावर 17 माइनस 1 बाई आई टू द पावर 34 और होल पावर कितना 2 इक्वल टू 2i, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है।
देखने में थोड़ा लग रहा है कि हाँ क्वेश्चन तो है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करेंगे जरा देखिए। तो यहाँ पर आई टू द पावर 17 है ना, तो हम लोग एलएचएस ले लेते हैं पहले, ठीक है। तो ये आई टू द पावर 17 हो गया, और यहाँ इसको हम ले सकते हैं 1/i⁴ और ये होल टू द पावर क्या है 2। अब यहाँ से अगर मैं देखूं तो 17 को अगर 4 से डिवाइड दिया जाए तो रिमाइंडर 1 बचेगा, ठीक है। तो आई टू द पावर 1 हो गया माइनस, और यहाँ 34 को अगर 4 से डिवाइड दिया जाए तो रिमाइंडर 2 बचेगा, तो ये हो गया i²। अब यहाँ से यहाँ ये हो जाएगा i माइनस, और i² क्या होता है -1, ठीक है। तो यहाँ से हो गया i और माइनस माइनस क्या हो गया +1 होल टू द पावर 2। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सबको पता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो यहाँ से हो गया -1 +1 प्लस 2i, ये -1 +1 कट गया, आंसर इज 2i। और हमें यही प्रूफ करना था, ये हो गया हमारा प्रूफ, हैंस प्रूफ, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 31, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या हमारा, आई टू द पावर 19 प्लस 1/i⁴ होल टू द पावर 2 इक्वल टू 4, ये प्रूफ करना है ना, प्रूफ दैट है, प्रूफ दैट, ठीक है। तो हम लोग एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस हमारा क्या है, आई टू द पावर 19 प्लस 1/i⁴ होल टू द पावर 2। तो ये हो गया आई टू द पावर 19 कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड देंगे तो बचेगा कितना 3, है ना। तो आई टू द पावर हो गया 3 प्लस 1/i⁴ और 25 को डिवाइड देंगे तो क्या बचेगा i, और i³ होता है -i और 1/i होता है -i। यहाँ से मेरा क्या हो गया -i -2i का होल स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4, i², ये हो गया i²। और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर माइनस था ना, ठीक है। तो ये हो गया -4, i² क्या हो गया -1 और ये हो गया -4, ये हमारा हो गया प्रूफ, ठीक है। यहाँ -4 होगा, -4 प्रूफ करना था, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन प्रूफ दैट वाला, बहुत इजी क्वेश्चन है। कुछ हार्ड नहीं है, बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखना है पढ़ाई में अपना, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चन, उतना ज़्यादा आपका मैथ्स बेहतर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। तो अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, प्रूव दैट आई टू द पावर 18 प्लस 1/i⁴ का होल पावर 3 इक्वल टू क्या 0। ये हमें प्रूफ करना है, तो कैसे होगा। तो सिंपल, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एलएचएस लेंगे, ठीक है। आई टू द पावर 18 प्लस 1/i⁴ और होल टू द पावर कितना 3। अब जब मैं 18 को 4 से डिवाइड दूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा 2, तो हो गया आई टू द पावर 2, और 24 को डिवाइड दूंगा 4 से, रिमाइंडर बचेगा 0, तो हो जाएगा आई टू द पावर 0, होल टू द पावर क्या हो गया 3। अब यहाँ से i² क्या आ गया -1, और आई टू द पावर 0 +1, तो ये हो गया +1 टू द पावर 3। ये अंदर तो कट गया, तो -1 + 1 0 हो गया ना, तो 0 टू द पावर 3 आंसर इज 0। ये मेरा हो गया प्रूफ, हैंस, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में, और इसे आप समझिए, और सबसे पहले आप बनाइए वीडियो पॉज करके, है ना। फाइंड z टू द पावर 101, ये क्वेश्चन है। z इक्वल टू 1 + i/1 - i, फाइंड z टू द पावर 101, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो मैंने लास्ट लेक्चर में एक आपको कॉन्सेप्ट बताया था कॉन्जुगेट का, हालांकि मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि आपको क्या करना है, आई के जगह पर -i लेकर आना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे किस तरह से, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ऊपर और नीचे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब i को -i से रिप्लेस करेंगे तो ये मेरा i हो जाएगा, प्लस i हो जाएगा, और ऊपर और नीचे ये मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर
ये हो गया 1 + i का होल स्क्वायर और ये हो गया a² - b², तो 1 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 1 + i² + 2i डिवाइड बाई यहाँ पर हो गया 1 माइनस, और i² क्या होता है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ से 1 -1 + 2i डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से i और i 1 और 1 कैंसल, तो हो गया 2i/2, 2 कैंसिल, क्या आया i आया। मतलब इसका वैल्यू मेरा आ आया जेड का। अब हमें फाइंड करना है नाउ z⁻ 101 फाइंड करना है, और z का वैल्यू क्या है i, तो i⁻ 101 कैसे फाइंड करेंगे, 4 से डिवाइड देंगे, 4 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर क्या बचेगा 1, तो i⁻ क्या हो गया 1, आंसर इज i। हो गया सिंपल क्वेश्चन, कुछ टफ नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप क्लास 11 के बच्चे हैं, तो मैं पहले बता दे रहा हूं कि आपको इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, एकदम कॉन्सेंट्रेट करके आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि जितना अच्छे से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा उतना अच्छा आप मैथ्स में होइएगा। ठीक है, यहाँ मैं बकवास करने नहीं आता हूँ, ठीक है, और ना ही मैं बकवास करूँगा, फालतू का बात यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पढ़ाई होगा। तो जिन बच्चों को पढ़ना है सिर्फ वही यहाँ पर रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। अब जरा हम लोग एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये जो साइन है समेसन का, इस समेसन का साइन का मतलब क्या होता है, ये जो साइन है इसको हम लोग समेसन का साइन बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इस लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है n = 0 से 10। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया है क्या i⁻n, और ये हमें फाइंड करना है। अब इसका मतलब क्या है समझिए, n का वैल्यू 0 से लेकर 10 तक हमें पुट करना है इस चीज में, और हर बार जब वैल्यू पुट करेंगे तो बीच में सम का साइन देना है। मतलब कि जब 0 पुट किए i⁻0, फिर सम का साइन देंगे, फिर i⁻1, फिर प्लस, फिर i⁻2 प्लस i⁻3 प्लस i⁻4 प्लस i⁻5 प्लस i⁻6 प्लस i⁻7 प्लस i⁻8 प्लस i⁻9 और प्लस i⁻10। इसका मतलब ये हुआ कि i⁻n, n का वैल्यू एक बार 0 लिए, फिर 1 लिए, 2 लिए, इस तरह करके 10 तक लिए, और इसका मतलब होता है समेशन, मतलब सबको ऐड कर दिए। अब यहां से आप बताइए कि लगातार जो नंबर है 0 से 3 तक, 4 टर्म लेंगे अगर हम लोग और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आएगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 0। फिर 4 5 6 7, इसका वैल्यू क्या आएगा 0। फिर 8 9 10, यहाँ 3 ही टर्म है, तो इसको हम लोग को सॉल्व करना होगा। तो i⁻8 जब 4 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 0, i⁻9 जब 4 से डिवाइड देंगे रिमाइंडर 1, और i⁻10 जब 4 से डिवाइड देंगे रिमाइंडर 2। तो यहां से ये कितना हो गया 1, यहां से हो गया प्लस i, और यहां से हो गया -1, तो ये 1 और 1 कट गया, तो यहाँ क्या बच गया i। ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आप बनाइए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 34। समेसन n = 1 से लेकर n = 1 से लेकर 20 तक। ठीक है, i⁻n। बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में। चलिए समझते हैं। अब आप जरा ध्यान से देखिए, तो 0 से लेकर 10 तक टोटल नंबर्स कितने हुए 11। ठीक है, 0 से लेकर 10 तक टोटल नंबर हुए 11, और कहां तक मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो 7 तक कैंसिल हो जाएगा, है ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहां तक मेरा कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि 4 लगातार नंबर क्या आएगा 0 आएगा, तो 3 बचा, 8 9 10 बचा, है ना, बचा ना। अब यहां पर अगर हम देखें तो 7 को हमको माइनस करना था, है ना। टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब टोटल 8 नंबर को माइनस करना था। तो 0 से 10 काउंट होगा 11, और जब 11 में से हम 8 माइनस करते हैं तो क्या बचेगा 3, 3 बचा। आपको 3 काउंट करना है पीछे से, 10 9 8। ठीक है, उसी तरह 1 से 20 टोटल कितना नंबर होगा, 1 से 20 टोटल 20 नंबर ही होगा,
ठीक है। और जब इसमें से हम लोग 4 से इसको डिवाइड देंगे तो यहाँ हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, है ना। रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। इसको हम लोग 4 से डिवाइड दिए तो रिमाइंडर क्या बचा था, 3, और इसको 4 से डिवाइड देंगे रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो रिमाइंडर 0 बचा, इसका मतलब कि यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, क्योंकि यहाँ कुछ बचा ही नहीं। कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर से समझते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर मान लीजिए लिखा हुआ आई का पावर, सॉरी, लिखा हुआ समेशन एन इक्वल टू 0 से 99, एन इक्वल टू 0 से 99। अब बताइए 0 से 99 ग्रुप्स कितने होंगे, सॉरी 0 से 99 कितने नंबर्स होंगे टोटल, तो टोटल 100 नंबर्स होंगे। और जब 100 को हम 4 से डिवाइड देंगे तो ये 4 टू जा 8, 2 0, 4 5 जा 20, तो मेरा क्या बचा, रिमाइंडर 0 बचा। मतलब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 4 का ग्रुप के बाद बच जाए, मतलब सारे नंबर्स जो है वो 4 के ग्रुप में आ जाएंगे। और जब 4 के ग्रुप में आ जाएंगे तो जो कंटिन्यूअस नंबर होगा, कंजिक्यूटिव नंबर्स होगा, तो 4 टर्म का कंजिक्यूटिव नंबर क्या आएगा, वैल्यू 0 आएगा। ऐसे बचा ही नहीं तो 0 आएगा। अच्छा, अगर हम ऐसे लेते हैं n इक्वल टू 0 से 13 तक, 0 से 13। अब बताइए हमको 0 से 13 जो है कितने नंबर हुए, 14 हुए। और यहाँ पर अगर हम लोग इसको 4 से डिवाइड देंगे तो 4 3 जा 12, क्या बचा, 2 बचा, 2 बचा ना। तो पीछे से 2 काउंट करना है, 13 12, तो i का पावर 13 और i का पावर 12 बचा मेरे पास। ठीक है, तो i का पावर 12 क्या हो जाएगा, i का पावर 0, और i का पावर 13 क्या हो जाएगा, i का पावर 1। तो यहां से i का पावर 0 क्या हो गया, 1, और यह प्लस i हो गया, ये हो गया मेरा आंसर। समझ में आया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इससे। क्वेश्चन नंबर 37, समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर 12 तक, आर आई टू द पावर n। अब 1 से 12 तक टोटल कितने नंबर होंगे, 12। और जब हम 12 को 4 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 0। समझ में आया, इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। उसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर 38 देखा जाए, k इक्वल टू 0 से 999, आई टू द पावर k। अब एक बात बताइए, 0 से 999 टोटल नंबर्स कितने होंगे, टोटल 1000 नंबर्स होंगे। और जब इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 2 0, 4 5 जा 20, और यहाँ पे बच गया 0 0। तो रिमाइंडर क्या बचा, 0, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 0। समझ में आया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 39, समेशन k इक्वल टू 1 से 1000 और i का पावर 3k। ठीक है, i का पावर क्या है, 3k। अब यहां पर इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, समेशन k इक्वल टू 1 से 1000 और i का पावर k होल टू द पावर 3, लिख सकते हैं ना। अब यहां पर मुझे ये बताइए कि 1 से लेकर 1000 तक टोटल कितने नंबर हुए, 1000 हुए। और जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से तो 250 टाइम्स में कट जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। जब हम लोग 1000 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 2 जा 8, 2 0, 4 5 जा 20, 0 0, कट गया ना पूरा, रिमाइंडर क्या बचा, 0। मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 का पावर 3 क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। आया समझ में। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40, समेशन आई एन इक्वल टू 1 से लेकर 2n। ठीक है, और i टू द पावर, सॉरी 1 से लेकर 10 और i टू द पावर 2n, ये क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे, तो क्या हम लोग इसको ऐसे ले सकते हैं क्या, समेशन n इक्वल टू 1 से 10 i टू द पावर n का होल टू द पावर 2। अब मुझे आप बताइए कि 1 से लेकर 10 तक टोटल नंबर्स कितने होंगे, 10। और जब 10 को हम लोग 4 से डिवाइड देंगे तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर क्या बचेगा, 2। तो रिमाइंडर 2 बचा, तो पीछे से 2 काउंट करना है, i टू द पावर 10 प्लस i टू द पावर 9, और इसका लिखना है होल स्क्वायर। अब i टू द पावर 9 को जब 4 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1, और i टू द पावर 10 को डिवाइड देंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा, 2। तो यहां से ये क्या हो जाएगा,
इधर आ जाते हैं थोड़ा, यहां से देखिए ये हो गया आई और वो हो गया -1, और आई -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² प्लस b² -2ab, तो हो गया -1 + 1 -2i, ये कट गया, मेरा कितना आंसर आ गया, -2i। ठीक है, इसका आंसर कितना आया, -2i। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 तक हो गया, हम लोग आगे बढ़ते हैं और लगभग हमारा टारगेट पूरा ही होने वाला है। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, इफ I to the power 2x minus 1 equal to I to the power 11, then find the value of x for all x is less than equal to 0, greater than equal to 0, less than 20। ठीक है, तो यहां से अगर देखा जाए तो मेरे पास गिवन क्या है, I to the power 2x minus 1 equal to I to the power 11। ठीक है, तो हम अगर चाहेंगे तो हम लोग इसका जो पावर है वो कंपेयर कर सकते हैं। आई अगर यहाँ बेस सेम है तो पावर जो है इक्वल होगा, देयर फोर 2x माइनस 1 इक्वल टू 11, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 प्लस 1, तो 2x इक्वल टू क्या हो गया, 11 प्लस 1 कितना हो गया, 12, x इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 6, x का वैल्यू क्या आया 6। उसी तरह एक क्वेश्चन है 42, आई टू द पावर 2x प्लस 1 इक्वल टू आई टू द पावर x प्लस 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें भी x का वैल्यू निकालना है, तो सेम प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे, बेस सेम है, पावर भी इक्वल होगा, तो देयरफॉर 2x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 9, तो यहाँ से ये 2x और x इधर आया तो -x, 9 और ये उधर गया -1, तो यहाँ x इक्वल टू कितना आ गया 8, ये मेरा हो गया x इक्वल टू 8। आया समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, इफ I टू द पावर 2x प्लस 3 इक्वल I टू द पावर x प्लस 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन अगर देखा जाए तो सेम प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे हम लोग, बेस से में पावर इक्वल होगा, तो देयरफॉर 2x प्लस 3 इक्वल हो जाएगा x प्लस 15 का, तो यहाँ से 2x और ये x इधर आया -x, 15 और ये 3 उधर गया -3, तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 12, तो मेरा आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू 12। ठीक है, समझ में आ रहा है, पावर बेस सेम होता है तो पावर इक्वल होता है। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ है, a टू द पावर n इक्वल टू b टू द पावर सॉरी a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m, तो देयरफॉर n जो है वो इक्वल होगा किसके, m का, ये मालूम होना चाहिए सभी को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44, तो यहां से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या है मेरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई प्लस आई का पावर 2 प्लस आई का पावर 3 प्लस आई का पावर 4 प्लस डॉट 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 आई टू द पावर 100 होल टू द पावर 2, ये हमारा क्वेश्चन है। तो मैंने बताया था ना अभी समेशन वाला, सेम उसी तरह ये बनेगा। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 कहाँ तक, 100 तक, तो टोटल टोटल कितने टर्म्स आएंगे, 100 टर्म्स आएंगे, तो अगर 100 को हम 4 से डिवाइड देंगे तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर मेरा क्या बचेगा 0। तो अगर रिमाइंडर 0 बचा, इसका मतलब कि हर 4 टर्म जो है उसका वैल्यू 0 आएगा, और 4 का ग्रुप बन गया है सारा, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा 0। उसी तरह सेम अगर आप क्वेश्चन नंबर 45 देखें, इसे आप ट्राई कर सकते हैं, आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई का पावर 3 प्लस डॉट 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 आई का पावर 200 पावर स्क्वायर होल पावर स्क्वायर, तो यहाँ भी अगर काउंट किया जाए तो 1 से लेकर 200 टर्म्स आएंगे, और जब हम लोग उसको 200 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड देते हैं तो 4 5 जा 20, रिमाइंडर क्या बचेगा 0, रिमाइंडर 0 बच रहा है, इसका मतलब कि 4 का ग्रुप बनाते रहे हम लोग, देन उसके बाद कुछ नहीं बच रहा है, तो आंसर क्या आएगा 0। आंसर 0 इसलिए आएगा क्योंकि हर 4 टर्म का वैल्यू क्या आ रहा है 0 आ रहा है, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था आई का पावर n प्लस आई का पावर n प्लस 1 प्लस आई का पावर n प्लस 2 प्लस आई का पावर n प्लस 3, अगर 4 टर्म हो और चारों सम एडिशन से जुड़े हुए हो
और पावर जो है वो कंजिक्यूटिव हो, लगातार हो, तब उसका वैल्यू क्या आता है, जीरो आता है। इसलिए इसका वैल्यू भी क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, चलिए हम लोग आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको जितना लगता है कि मैथ्स टफ होगा, मैथ्स उतना टफ नहीं होता, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, फॉर्मूला अपने आप आपको याद रहेगा, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, फॉर्मूला तो अपने आप आपको याद रहेगा, है ना। लोग तो फॉर्मूला भूल जाते हैं ना, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं भूलते। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, इवोल्यूएट आई टू द पावर 2025 प्लस आई टू द पावर 2026 प्लस आई टू द पावर 2027 प्लस आई टू द पावर 2028 डिवाइड बाई आई टू द पावर 2021 प्लस आई टू द पावर 2022। ये क्वेश्चन है। तो सिंपल सा मेरे पास एक मेथड है, आई टू द पावर एन, आई टू द पावर एन प्लस वन, आई टू द पावर एन प्लस टू, आई टू द पावर एन प्लस थ्री। इसका वैल्यू क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पर देखिए नंबर्स जो है वो लगातार हैं, 25, 26, 27, 28, मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। तो जीरो बाई कुछ भी रहे, आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा, है ना। समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 46 में। 46 हमारा क्या है, क्वेश्चन है इवोल्यूएट करना है आई टू द पावर 2024 माइनस आई टू द पावर 2023 डिवाइड बाई आई टू द पावर 2022। अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ से आई टू द पावर 2022 कॉमन आ जाएगा। तो आई टू द पावर 2022 और कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, आई टू द पावर 2 और यहाँ बचेगा आई टू द पावर 1, और नीचे क्या है आई टू द पावर 2022। तो ये मेरा हो गया क्या, कैंसल। और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, और ये हो गया -i, ये हो गया मेरा आंसर, हो गया सिंपल। उसी तरह अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 47, तो मेरे पास क्या है, आई टू द पावर 1001 माइनस, सॉरी, प्लस आई टू द पावर 1002 डिवाइड बाई आई टू द पावर 999। तो यहाँ से भी आई टू द पावर 999 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा आई टू द पावर 2 और यहाँ बचेगा आई टू द पावर 3 और डिवाइड बाई आई टू द पावर 999, ये एक मेरा कैंसिल हो गया। अब बताइए आई टू द पावर 2 कितना होता है, -1, और आई टू द पावर 3 कितना होता है, -i। ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, जरा इसे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48 है, इफ आई टू द पावर x इक्वल टू -1 देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर इंटीजर वैल्यू ऑफ x। ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को एक बात नोटिस करिए, क्वेश्चन में क्या है मेरा, कि यहाँ पर क्या बोला है कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है। तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5। तो पॉजिटिव इंटीजर ही होता है 1, 2, 3, 4, 5। अब इसमें से सबसे छोटा कौन सा नंबर होगा जिसको यहाँ पर पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, -1 आएगा। अब हमें ये बताइए आप कि आई टू द पावर x इक्वल टू -1, और ये -1 किसका वैल्यू होता है, हमें सबको पता है, हम सबको, कि आई टू द पावर 2 का वैल्यू होता है -1। तो यहाँ से अगर बेस से में तो पावर भी इक्वल होगा ना, देयरफॉर x इक्वल टू क्या आया, 2। ये मेरा हो गया आंसर, x इक्वल टू 2। ठीक है, चलिए अब लोग आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। तो क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, इफ I to the power n equal to 1 then find the least positive integer value of n। n का सबसे छोटा इंटीजर वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पर क्या होगा, सॉल्यूशन जरा देखते हैं हम लोग। क्या बोला, i टू द पावर n इक्वल टू 1। अब यहाँ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर बोला, पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3, 4 होता है ना। अब यहाँ पर देखिए 1 i का पावर n
आई के कौन से पावर का वैल्यू 1 होता है, तो आई का पावर 0 भी हो तो 1 होगा और आई का पावर 4 भी तो 1 होगा। लेकिन 0 हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर बोला है और 0 पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता है ना। 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है, ठीक है। तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर क्या आ जाएगा 4, तो ये हो गया आई का पावर 4 इक्वल टू 1। देयरफॉर बेस सेम है तो पावर इक्वल होगा, तो एन इक्वल टू क्या हो गया 4 आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 49। समझ में आया सबको? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 जो आपके लिए रहेगा क्या, होमवर्क, ठीक है। इफ आई टू द पावर 3x प्लस 2 इक्वल आई टू द पावर 20, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 20, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसका आंसर निकाल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ठीक है। तो इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, चाहे वो इजी क्वेश्चन हो, चाहे वो मॉडरेट लेवल के हो, चाहे वो एडवांस लेवल के हो, जेई लेवल के मेंस और एडवांस दोनों के क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया और बहुत ही मजा आया। उम्मीद है कि आपको भी बहुत मजा आया होगा। तो अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे बढ़ेंगे। तो लेक्चर नंबर 3 में मैं लेकर आऊंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के टाइप्स क्या होते हैं, है ना, और कुछ अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस। देन उसके बाद फिर से हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।